लोग कहते हैं कि माता पिता के कर्मों की सज़ा उनके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। ये बात कहने में सही तो नहीं लगती है, लेकिन मैं बोलूँ कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ बच्चों को उनके पेरेंट्स की सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया के सबसे डरावने कैंप 14 की, एक ऐसी जेल जिसे लोग दुनिया का दूसरा नरक भी कहते हैं, जहाँ इंसान की ज़िंदगी नहीं बस उसकी सज़ा अहमियत रखती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस जेल या नर्क की शुरुआत हुई। और हाँ, इस जेल से आज तक सिर्फ एक आदमी ही बाहर निकल पाया है, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। कैंप 14 की शुरुआत सन 1959 में हुई थी, जिसे किम इल सुंग ने बनाया था, जो कि नॉर्थ कोरिया का सबसे पहला नेता था। उसने ये जेल देशद्रोहियों के बच्चों को सजा देने के लिए बनाई थी, क्योंकि यहाँ गुनाह आपका नहीं बल्कि आपके माता पिता का माना जाता है। पूरी जिंदगी की कैद बिना किसी मुकदमे के। आप खुद इमेजिन करो कि आप पैदा ही जेल में हुए हो, ना स्कूल है, ना दोस्त है और ना ही आज़ादी है। बस हथियारबंद गार्ड्स है, कोयले की खदानें हैं और भूख से मरते लोग हैं। ये कितनी वर्स्ट फीलिंग है ना, लेकिन ये सब असलियत में होता है। सिम डोंग युक ने भी यहीं जन्म लिया था। वो नहीं जानता कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। उसे तो सिखाया गया था कि भागने की कोशिश करना मौत से भी बड़ा पाप है। लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ और भाई को फांसी पर लटकते देखा, बस इसलिए क्योंकि वे भागने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन से लिन ने ठान ही लिया कि अब इस नर्क से वह निकल कर ही रहेगा। साल 2005 में उसने एक साथी कैदी के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन फेंस से गुजरते वक्त उसका दोस्त बिजली के तार के करंट से मर गया। लेकिन उसी की जली हुई बॉडी को पकड़कर सिन को उस फेंस के पार निकलना पड़ा, क्योंकि उसके लिए रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं थी। वे जान चुका था कि यहाँ पर रिश्ते कोई अहमियत नहीं रखते हैं, और इस तरह वो कैंप 40 से बचकर निकलने वाला पहला इंसान बना। भाग के आने के बाद लोगों ने उसकी कहानी सुनी, तो ये कहानी सुनकर लोगों की रूह कांप गई। कैसे वहाँ लोगों को भूख में चूहे पकड़कर खाने पड़ते थे, कैसी छोटी सी गलती पर पूरे परिवार को मार दिया जाता था, और कैसे इंसानियत वहाँ धीरे धीरे मर जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सिट के बाहर आने के बाद भी कैंप 14 अब भी मौजूद है। 2025 की सैटेलाइट इमेजेस बताती हैं कि कैंप 14 अब और कितना बड़ा हो चुका है। नई बिल्डिंग्स, नई फेंस लाइन्स और गार्ड टावर अब पहले से भी दोगुने हो चुके हैं। नॉर्थ कोरिया सरकार इसे री एजुकेशनल सेंटर मानती है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच और एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स कहती हैं वहाँ आज भी हजारों लोग कैद हैं, बिना किसी ट्रायल और बिना किसी उम्मीद के। कोई नहीं जानता कि वहाँ कौन है, कितने लोग अब तक मारे चुके हैं और कल कौन जिंदा रहेगा। और शायद यही इस जगह का सबसे डरावना सच है। यहाँ से कोई कहानी नहीं आती, सिर्फ खामोशी लौटती है। क्या आपके हिसाब से ये बात सही है कि माँ बाप के कर्मों की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है? कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज़ादी कितनी ज़रूरी है। तो दोस्त, अगली बार जब कोई कहे कि आज़ादी कैसी लगती है, तो याद रखना कहीं ना कहीं कोई अब भी उस एक सांस के लिए तरस रहा है जो हमें रोज़ आसानी से मिल जाती है। तो ये कहानी थी कैंप 14 की, वो जहाँ जहाँ इंसान होना ही एक गुनाह है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।